पार्टी से एक और बयान आ रही है कि घोसी के हार का बदला 24 में लिया जाएगा। अब वो आमे तब न पता चले महाराज। हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग हैं, हम गठबंधन में रहेंगे, वो भी गठबंधन में रहेंगे, तो आमने सामने जंग होगा। अरे बिल्कुल जंग होगा, मतलब लड़ाई में आप उनके सामने खड़े होंगे। नहीं ना, ओम प्रकाश राजभर हम उसी दिन, जिस दिन पार्टी से उनके इस्तीफा दिए, उसी दिन हम समझ लिए कि हमारे लिए वो कुछ नहीं है। हाँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं मऊ जनपद में और मऊ जनपद के खास एक चर्चित चेहरा जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है दावे पे दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जो है कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन क्या तैयारी को लेकर बताना चाहेंगे? आपका जो है पार्टी गठबंधन जो है सपा से हाल ही में हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं सबका हमारे तरफ से प्रणाम हो। रहा सवाल लोकसभा 2024 के चुनाव का, तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी सपा के साथ गठबंधन में है और हम लोग ईमानदारी के साथ रहेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 के चुनाव को लेकर के अभी माननीय जी से बात होना है, फिर बैठ करके बातचीत के दौरान हम लोग जब तय कर लेंगे तो आपको खुलासा कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल समय जो माननीय अखिलेश यादव जी के जो इंडिया गठबंधन का बातचीत चल रहा है, बातचीत हो रहा है, पहले तो उनका फाइनल हो जाए, उसके बाद हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से जिस दिन हुआ उस दिन के बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है गठबंधन को लेकर खबरें सामने आ रही है, कितने बार जो है सपा जो है मुखिया उनसे मुलाकात हुई है? जिस दिन गठबंधन हुआ उसके बाद से कब कितना मुलाकात हुआ है? अरे मुलाकात कोई ज़रूरी थोड़ो है, जब बातचीत हो जा रहा है, बातचीत हो जा रहा है, मुलाकात के लिए जब ज़रूरत होगा तो मुलाकात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुलाकात में कोई दिक्कत तो है नहीं। जब हम चाहते हैं बात हो जाती है, वो चाहते हैं बात हो जाती है। मुलाकात भी जब ज़रूरत होता है तो मुलाकात भी हो जाती है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा एक और बात सामने आ रही है कि अभी जो है जहां लोकसभा चुनाव में घोसी की और यहां गाजीपुर से जो है तमाम ऐसे जो है सीटों की बातें चल रही है, तो आपका ज़्यादा जो है सर्वाधिक जो देखा जाए तो किस क्षेत्र में जो है आपका चेहरा सामने नजर आएगा? किस चुनावी क्षेत्र में आपका जो है ज़्यादा चेहरा रहेगा? देखिए, महेंद्र राजभर जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में, बड़ा पदाधिकारी के रूप में जब काम कर रहा था, तो आपको बतावें पूरे प्रदेश भर महेंद्र राजभर को जानने पहचानने वाले लोग हैं। इसमें कहीं इसमें आप लोगों को अशोक्ति नहीं होना चाहिए। महेंद्र राजभर एक चर्चित चेहरा है। लाख कोई अगर चाहे कि महेंद्र राजभर के चेहरे को ख़त्म कर दें तो ख़त्म करने वाला ख़त्म खुद हो जाएगा, ये जान लीजिए। एक बातें जब सामने आई उसके बाद तमाम लोगों का जो है विचार अलग ही फिर गया। जैसे आपके पार्टी में पिछले दिन जो है कई कार्यकर्ता जो है आपके पार्टी से इस्तीफा देकर निकल गए। इस्तीफा दे करके नहीं निकले महाराज। हम 3 लोगों को पार्टी से पदमुक्त किया था और वो भी 5 वर्ष के लिए पदमुक्त किया। वजह क्या है? भाई हम कह रहे हैं कि जब तक आप धरातल पर नहीं जाएंगे, जब तक आप कैडर की मीटिंग करके नेता कार्यकर्ता समर्थक नहीं बनाएंगे, हम ही को पढ़ाएंगे पाठ 16 दुनिया 8। चल करके लोगों को समझाइए, बताइए कि हमारी लड़ाई ये है। हम समाज के बेटी और बेटा को हक हिस्सा दिलाने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम लोगों ने बनाया है। हम तमाम कार्यकर्ताओं ने बनाने का काम किया है, अकेले मैं नहीं बनाया हूँ। हमारे साथ सैकड़ों नेता, जब हम वहाँ से हटे तो सैकड़ों नेता वहाँ से हट करके मेरे साथ कंधा लोगों ने मिलाया और कंधा मिला करके लोगों ने कहा कि नहीं, नेताजी समाज की लड़ाई लड़ना बड़ी जरूरी है। एक व्यक्ति तो समाज को गोलियां करके बेचने का काम कर रहा है, सौदा करने का काम कर रहा है। कम से कम हम लोग समाज को सही दिशा में और समाज के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा दिलाने के लिए हम संघर्ष तो करें। हमने कहा कि नहीं चलिए, ये होगा, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कहीं घुटना थोड़े टेकना है। हमको ये थोड़े कहना है कि हमको वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे भाई, समाज को पहले मिले। हम लोग समाज के लिए पार्टी से हटे हैं। अरे भाई, इसीलिए ना हटा गया कि 17 सीट उनको गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने दिया था। 17 में बाप बेटा तक लड़े, एक भी कार्यकर्ता उनको नहीं दिखा, एक भी समाज का व्यक्ति नहीं दिखा जो सीना ठोक करके इस बात को कहा करते थे कि हम समाज के लिए पार्टी बनाया हूँ, समाज के बेटी और बेटा का उत्थान करने के लिए पार्टी बनाया हूँ, समाज के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा दिलाने के लिए पार्टी बनाया हूँ। और जब इनको 17 सीट मिला तो 17 सीट में समाजे नहीं दिखा इनको।
कि एक भी समाज के बेटी और बेटा को टिकट दे दें? ये नहीं दिखा उनको। ये दिखा कि बस हम और हमारा परिवार जीत करके जाएगा तो समाज का उत्थान हो जाएगा। आज तो जा रहे हैं ना, भाग कभी दिल्ली, भाग कभी लखनऊ, कभी लखनऊ कभी दिल्ली, कभी अमित शाह से, कभी मोदी जी से, कभी योगी जी से। हाँ, SC ST में राजभर को जुड़वाने के लिए, डलवाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं ना। हाँ, 72 घंटा में सवर्णों को 10% आरक्षण मोदी जी दे दिए। हाँ, 72 घंटे में अपना कैबिनेट बुला करके पास करके दे दिए। खैर उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आज लगभग 8 से 9 महीना हो गया इनका गठबंधन हुए, एनडीए का गठबंधन हुए, और तब से बार लगातार प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास। तो वो तो प्रयास कर रहे हैं, केवल एक बहाना है। हाँ, समाज को SC ST में डलवाने के लिए एक बहाना है। अच्छा। जो उनका प्रयास हो रहा है, उनका प्रयास मंत्रिमंडल में जाने का है, उनका प्रयास उनके बेटा को कैसे लोकसभा का टिकट सीट मिल जाए, वो प्रयास है उनका। शुद्ध रूप से आप जान लीजिए। हम तो एक बातें भी सामने आ रही है कि ये ऐलान करते हुए भी कहे थे कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन जो है ओम प्रकाश राजभर को कोई इग्नोर नहीं कर सकते। अरे वो तो आज 6 महीना से कह रहे हैं कि बस अगला महीना में हो जाएगा, बस अगला महीना में हो जाएगा। हैं, लगता है कि इनकी सरकार है, अगला महीना में विस्तार कर लेंगे। हैं, जब सरकार में ये थे, 17 के गठबंधन में थे, कैबिनेट में मंत्री थे, तब समाज इनको नहीं दिखा। अब बाहर हो गए हैं भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी जब इनको अपने कैबिनेट से बाहर निकाल दिया तो अभी समाज का इनको दर्द छलक रहा है कि हम ही हैं, समाज का दर्द हमारे अंदर छलक रहा है, हम ही समाज को हिस्सा दिला सकते हैं, हम ही समाज को मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं। ये कभी नहीं करा सकते, ये जान लीजिए। एक बातें लगातार सामने आ रही है जहां सुभाषपा पार्टी के तमाम नेता भी अपना बयान जारी कर रहे हैं कि जिस पार्टी से कभी आपने ताल्लुक रखा था, उस पार्टी में जो पार्टी सुभाषपा पार्टी के लोग हैं ये कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर जो है आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई बूथ स्तर पे भी जो है उतना मजबूती नहीं है। इस तरह से जो है सुभाषपा के जो तमाम ऐसे कार्यकर्ता भी बातें रख रहे हैं। सुभाषपा के कार्यकर्ताओं से मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना सुभाषपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मुझे कहना है कि जब भी अवसर मिले, ये जैसे अवसर अपना तलाशता है नेता, उसी तरह से सुभाषपा का जो भी नेता कार्यकर्ता है, जब भी किसी दल से आपको ऑफर मिलता हो, अवसर मिलता हो, तो अवसर से चूकना मत। हम उनके लिए ये सलाह दूंगा, और वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। वो जानते हैं महेंद्र राजभर की ताकत को, महेंद्र राजभर की औकात को। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो महेंद्र राजभर को न जानता हो। नहीं, अभी तो फिलहाल उनकी बातों से ये लग रहा है कि आपकी पार्टी को बड़े हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, हल्का में ले रहे हैं तो अभी तो हम लोग कुल मिला करके 13 महीना हुआ अभी। हैं, घबराना क्या है, हल्का में ले रहे हैं ना। कितना वजन में है, वजन अगर उनके पास होता तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको तवज्जो देते। अब कितना वजन है, कितना वजन है आप देख लीजिए। 17 में गठबंधन हुआ, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए थे, और जब राज्यसभा का वोट देना हुआ ओम प्रकाश राजभर को तो 4 विधायक इनके साथ थे। आचार में चारों लोग कहाँ वोट दिए, इस बात की जानकारी आप ओम प्रकाश राजभर से कर लीजिएगा। वहां भी इनका विश्वास है, कहीं विश्वास में नहीं है ओम प्रकाश राजभर तो क्या कहेंगे। अच्छा, उस समय तो आप लोग साथ में रहे थे। हाँ, हम साथ में थे, हम तो हमेशा उनको राय देते रहे, लेकिन फिर भी आप लोग की बातें जो है नहीं सुनी गई। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हमारी लड़ाई, अंतिम लड़ाई ये था कि आप 17 सीट पाए हो, 17 में 1 दर्जन आप नेताओं को अपने टिकट दो। हाँ, हमारी लड़ाई ये थी, लेकिन उनका लड़ाई ये था कि हम रुपया कितना अधिक से अधिक इकट्ठा कर लें, उनकी ये लड़ाई था। आज सुभाषपा मुखिया जो है आपके पार्टी पर जो है टीका टिप्पणी आने की कहा जाए तो एक बात भी नहीं सुनना चाहते। अगर कोई मीडिया के जो भी पत्रकार बंधु जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि वैसे छोटे मोटे पार्टी के बारे में बात मत। वो भी जब पैदा हुए थे ना तो इसी तरह से नहीं पैदा हुए थे ओम प्रकाश राजभर। महेंद्र राजभर जैसे हजारों हजार नेताओं ने खून पसीना लगा करके इस ताकत में लोगों ने लाया था। घबराना नहीं है, 27 तक देखिएगा ओम प्रकाश राजभर खुदे बवना हो जाएंगे, घर बढ़ जाएंगे, आप देखिएगा। काहे लिए चिंता किए हैं। अच्छा, चेहरा क्या माना जाए, जो जिस महेंद्र राजभर की बात आज कही जा रही है तो वहाँ सुभाषपा के जो मुखिया है उनके तमाम लोगों को आज महेंद्र राजभर ये लोग कहते हैं कि ये कौन है, आज तक उन लोगों को पता नहीं है। जब आपने उस पार्टी से ताल्लुक किया तो उस समय उन लोगों को एक बड़ा चेहरा नजर आया था, लेकिन आज जो है आपको कुछ भी नहीं समझते। ये भी कहते कि वो कौन है, कहाँ, हम लोग जानते तक नहीं है। यहाँ तक अरविंद राजभर भी बोलते हैं, अरुण राजभर भी बोलते हैं, तमाम ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, अरविंद राजभर तो बोलेंगे जिनको हमने अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाया, जिनको चाहे अरविंद हो चाहे अरुण हो, पूछिएगा उम्र कितना है ये पूछिए, और पार्टी उनकी बनी कब ये पूछ लीजिएगा। इससे आपको आभास हो जाएगा कि अरविंद का कितना उम्र है, चाहे अरुण का कितना उम्र है, तो वो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे।
वो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि भाई उनको हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, नहीं जानते हैं तो क्या दिक्कत है, हमको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी बहुत तरक्की करे, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम जानता हूँ शुद्ध रूप से कि उनकी पार्टी से समाज का भला नहीं होने वाला है। तो अभी भी जो है तमाम आरक्षण को लेकर जहाँ राजभर समाज को जो है बातें जो है सामने आ रही है कि आज भी जो है आरक्षण के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, जो अपनी बातें जो है मंत्रिमंडल में जो रख रहे हैं, जहाँ जो है मंत्री बनेंगे तो और राजभर का उत्थान होगा। ये जो बातें जो राजभरों के समाज के जो है बीच में रख रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही आप लोग मानते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो जाए। अच्छा, हमारी शुभकामना है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। लेकिन ये भी आपसे बता रहा हूँ, ये कुछ करा नहीं पाएंगे। ये शुद्ध रूप से आप जान लीजिए, कुछ नहीं करा पाएंगे। जिस आदमी के अंदर परिवार का लालच हो, परिवार को मजबूत करने का लालच हो, वो समाज का हित कतई नहीं कर सकता। ये जान लीजिए, कतई नहीं कर सकता है। नहीं तो इनको जो 3-4 अवसर मिला था, इन 3-4 अवसरों में समाज को बहुत अच्छा जगह पर पहुंचा दिए होते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के अंदर ये चीज़ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के अंदर शुद्ध रूप से एक चीज़ है कि हम रुपया कितना कमा लें। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वो बातें सामने आएगी? अब देखिए, लोकसभा चुनाव जो सामने आया है, एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर हैं। अभी तो मंत्रिमंडल के लिए परेशान है ना। अब लोकसभा में एनडीए गठबंधन से इनको कैसे सीट मिलता है, अब तो इसको देखना है ना। जब आपको सीट मिल जाएगा तो देखिएगा, हम लोग जो 5 ठोके हैं ओम प्रकाश राजभर में, जो खर्चाली ठोका गया है, अब खर्चाली के चलते दर्द जो हो रहा है, तब कार्यकर्ता हो सकता हो दिखे। हम तो चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता को आप लड़ाइए, क्या दिक्कत है। हाँ, हमारी तो मंशा है कि आपने पार्टी बनाया समाज के उत्थान बदे, तो कार्यकर्ता क्यों नहीं आपको दिखता है? खाली बेटा और परिवार दिखता है आपको, हैं? खाली पैसा रुपया दिखता है आपको, हैं? हम लोग तो यही चाह रहे हैं। अच्छा, जहां अगर उनके पार्टी से अगर कोई उम्मीदवार अगर खड़ा होता है, या फिर उनके लड़के भी कहीं खड़े होते हैं, या फिर जो भी है, तो उस क्षेत्र से क्या होगा, ताल्लुक आपका रहेगा या फिर नहीं? अरे महाराज, हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग हैं। हम गठबंधन में रहेंगे, वो भी गठबंधन में रहेंगे, तो आमने सामने जंग होगा। जंग होगा? अरे बिल्कुल जंग होगा। मतलब लड़ाई में आप उनके सामने खड़े होंगे? नहीं ना, ओम प्रकाश राजभर, हम उसी दिन, जिस दिन पार्टी से उनके इस्तीफा दिए, उसी दिन हम समझ लिए कि हमारे लिए वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, मतलब चुनावी रण में आप सामना करें? एकदम आमना सामना, डट कर- एकदम आमने सामना, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब जैसा घोसी में एक जलवा बिखेरे थे, वैसा? हाँ लोकसभा होगा, चुनाव उसमें कोई अंतर नहीं है। लड़ाई में क्या मुरव्वत है भाई? अच्छा। लड़ाई में कोई मुरव्वत नहीं है। जब वो आदमी पहचान ही नहीं पाया, 20 बरिस में ये कयासे नहीं लगा पाया कि हमारा कौन है, बिराना कौन है, जब इस चीज का अंदाजे वो नहीं लगा पाया, तो अब क्या लगाना है भाई? एक और बात आप ध्यान दीजिए, जहाँ घोसी में जो है करारा हार के बाद जो है, वहाँ उस पार्टी से एक और बयान आ रही है कि घोसी के हार का बदला 24 में लिया जाएगा। अब वो आवे तब न पता चले। क्या लग रहा है कि बदला 24 में क्या होगा? 24 में तो हमको लगता है कि इसे डबल मजबूती। कितना मजबूती मिलेगा, बहुत 24 का इंतजार करिए। मतलब तैयारी एकदम जोरों शोरों? हाँ, वो भी इंतजार करें। अच्छा। हाँ, वो भी इंतजार करें। मतलब अपने तैयारी को एकदम मजबूती को और दोगुना आप कायम कर रहे हैं? हाँ, हमारा संगठन का काम दिन दुगुना रात चौगुना चल रहा है। संगठन के काम में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी अलर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लड़ा जाएगा। हाँ, तन मन के साथ लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 को लेकर सामने जो बातें आ रही है, जहां सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के तमाम पार्टी के लोग ये दावे कर रहे हैं कि 2024 में जो है घोसी चुनाव का बदला लिया जाएगा, लेकिन वहीं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 24 में जहां घोसी का जो हमने करारा जवाब दिया, जहां उनको जो है एक हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं जो है लोकसभा चुनाव में एक और मजबूती के साथ करारा जवाब देने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल इन सभी के बातों के साथ हम मुकादी थे मऊ में, जो हमारे साथ एक ऐसे जो है लोकसभा चुनाव के नज़र पे जो है एक कड़ाके की जो है इस ठंड में कहा जाए तो एक बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े रहे आज स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। चलते चलते एक संदेश क्या होगा? अब संदेश तो बस वही 2024 की तैयारी का है। अच्छा। हाँ, सिर्फ वही तैयारी, सिर्फ 2024? बस एक लक्ष्य एक है। हाँ, रास्ता बेशक अनेक हो, लेकिन लक्ष्य एक है, 24। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर बिमलेश कुमार के साथ। नमस्कार।